हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर ओम नारायण जीएस पारामेडिकल कॉलेज हाजीपुर से आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। जैसा कि हम लोगों ने पिछले क्लास में स्टोमक का एनाटॉमी और इसका फिजियोलॉजी और ये सब चीज़ देखा है। आज हम लोग देखते हैं गैस्ट्रिक जूस। ठीक है, तो गैस्ट्रिक जूस जो है वो कैसे काम करता है और वो कैसा सिक्रेट होता है जो हमारे पाचन क्रिया को अच्छे से मेंटेन करता है, पाचन क्रिया को कंप्लीट करता है। तो विदाउट गैस्ट्रिक जूसेस या फिर जो कह लीजिए कि एसिड्स वगैरह जो है या फिर गैस्ट्रिक एंजाइम्स हैं, उसके बिना जो है हमारा डाइजेशन जो है प्रॉपर हो नहीं सकता है। तो वो सब चीज़ें किस तरह से काम करती है, कहाँ से आती हैं और वो किस किस जगह पे जो है वो सिक्रेट होती हैं। तो आइए देखते हैं गैस्ट्रिक जूस के बारे में। क्या है कि गैस्ट्रिक जूस लिखता है 2 लीटर्स गैस्ट्रिक जूस आर सेक्रेटेड डेली बाय स्पेशलाइज्ड सेक्रेटरी ग्लैंड इन द म्यूकोजा। पर डे जो है नॉर्मल क्वांटिटी अगर कहा जाए तो 2 लीटर जो है वो आपका गैस्ट्रिक जूस जो है डेली सेक्रेट होता है। ठीक है, 2 लीटर्स गैस्ट्रिक जूस आर सेक्रेटेड बाय डेली बाय क्या है स्पेशलाइज्ड सेक्रेटरी सेल्स ग्लैंड सेक्रेटरी ग्लैंड्स इन द म्यूकोसा। म्यूकोसा के अंदर जो होता है कुछ सेक्रेटरी ग्लैंड्स होते हैं जिससे जो होता है कि आपका जो है गैस्ट्रिक जूस और एंजाइम्स वगैरह जो रिलीज़ होता है, तो वो सब चीज़ें जो है वो आपके म्यूकोसा में आती हैं और नॉर्मल इसका क्वांटिटी होता है आपको 2 लीटर जो है पर डे जो है ये सेक्रेट होता है। ठीक है, यहाँ तक इट कंसिस्ट ऑफ, इसमें क्या क्या मिला होता है, वाटर होता है, सबसे ज़्यादा वाटर ही होता है, उसके बाद HCl होता है, कुछ इंट्रिंसिक फैक्टर होते हैं। इंट्रिंसिक फैक्टर होते हैं क्या कि जो जैसे जो विटामिन B12 होते हैं उसके एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं। ठीक है, और म्यूकोजा हो गया, तो म्यूकोजा हो गया प्रोटेक्ट फ्रॉम द मैकेनिकल एंड केमिकल इंजुरीज। ठीक है, अब यहाँ पे एक बात आ गया कि स्टोमक है, तो जैसे सपोज कि ये स्टोमक है, ठीक है, स्टोमक में जो है कि ढेर सारा जो है गैस्ट्रिक जूस आ रहा है, एसिड्स आ रहे हैं। ठीक है, खाना भी है इसके साथ। ठीक, तो अब ये क्या करता है कि खाने को भी जो है वो पचा रहा है, एसिड है, HCl रिलीज़ हो रहा है तो वो खाने को पचा, लेकिन उसके साथ साथ जो ये इसके जो वॉल है, स्टोमक का जो वॉल है उसको भी तो डैमेज करता होगा। फिर वो क्यों नहीं ख़राब होता, वो क्यों नहीं गल जाता है? तो ये एक सवाल उठता है। तो ये इस चीज़ इसलिए बचा हुआ होता है कि जैसे जैसे HCl जो है वो तो आ ही रहा है, ठीक है, वो खाने को पचा ही रहा है, लेकिन वो साथ में स्टोमक के वॉल को भी जो है वो स्टोमक के वॉल का भी डिस्ट्रक्शन होता है। लेकिन वहाँ पे होता क्या है कि ये जो म्यूकस जो रिलीज़ होता है वो क्या काम करता है कि स्टोमक के वॉल को दोबारा वो रिपेयर करता चला जाता है, उससे प्रिवेंट करता है एसिड के सिक्रेशन से। जो वो डिस्ट्रक्शन होता है स्टोमक का वॉल, उसको जो है वो डिस्ट्रक्शन से बचाता है, उसको ख़राब होने से बचाता है। कौन? ये आपका म्यूकस जो रिलीज़ होता है वो कंटिन्यूसली जो आपका जो गैस्ट्रिक जूस और जो एसिड्स वगैरह रिलीज़ हो रहे हैं उसके साथ जो है वो म्यूकस भी सेक्रेट होता रहता है, वो रिलीज़ होता रहता है, जिससे आपका जो स्टोमक का वॉल जो है वो बनता बिगड़ता रहता है और बचा हुआ रहता है। ठीक है, बाकी हम जो कुछ भी खाते पीते हैं वो सब चीज़ें जो है वो अच्छे से जो है वो डाइजेस्ट हो जाता है, ये चीज़ है। तो इसमें क्या है, गैस्ट्रिक जूस जो है पर डे 2 लीटर निकलता है कम से कम। ठीक है, स्पेशलाइज सेक्रेटरी ग्लैंड से, कुछ ऐसे ग्लैंड से जिससे वो रिलीज़ होता है। इसमें क्या होता है, सबसे ज़्यादा वाटर होता है, HCl होता है, इंट्रिंसिक फैक्टर होता है, जो विटामिन B12 ये सब को जो है वो क्या बोलते हैं, ये विटामिन B12 का जो उसको ऑब्जॉर्प्शन कराता है, उसको पचाता है। दूसरा है क्या कि म्यूकस रिलीज़ होता है। ठीक है, कुछ म्यूकस रिलीज़ होता है जो प्रिवेंट करता है स्टोमक के वॉल को ख़राब होने से। ठीक है, दूसरा अब आइए देखते हैं क्या कि सेक्रेशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस का सेक्रेशन कैसे होता है? गैस्ट्रिक जूस का सेक्रेशन जो है वो आपके 3 फेज में होता है। पहला है यहाँ पे सिफेलिक फेज, दूसरा है गैस्ट्रिक फेज और तीसरा है इंटेस्टाइनल फेज, जो भी मैं अगली बार इसको हटा करके मैं आपको बताऊँगा। अभी सिफेलिक फेज, गैस्ट्रिक फेज और इंटेस्टाइनल फेज। सिफेलिक फेज में क्या होता है कि जैसे कि इसमें बेसिकली ये है, ऐसा समझिए कि जैसे कुछ भी खाने की चीज़ें हमारे सामने पड़ी हैं, अगर हम उसको देख रहे हैं, ठीक है, या फिर कुछ खाना घर पे बन ही रहा है तो उसकी जो स्मेल आती है, या फिर हम कुछ खाते हैं जैसे जो मतलब अपने मुंह में रखते हैं, खाते हैं, तो उसके टेस्ट से क्या होता है कि सिफेलिक फेज में होता क्या है कि गैस्ट्रिक जूस और जो ये सब चीज़ें हैं वो एक्टिव हो जाती हैं और वो रिलीज़ होने लग जाती हैं। सिफेलिक फेज में यही होता है। ठीक है, इसमें होता क्या है कि देखिए सिफेलिक फेज क्या है, फ्लो ऑफ जूस अकर्स बिफोर द फूड रीचेज इन द स्टोमक। फ्लो ऑफ जूस अकर्स, ठीक है, फ्लो जूस का जो फ्लो है वो आने लगता है, ठीक है, बिफोर फूड रीचेज इन द स्टोमक, खाना जो है स्टोमक में आने से पहले। ठीक, एंड इज ड्यू टू रिफ्लेक्स स्टिमुलेशन ऑफ वेगस नर्व। ठीक है, जो हमारा वेगस नर्व होता है पीछे, जो हमारा इसका सेंटर होता है आपका मेडुला ऑब्लंगाटा में, ठीक है, वहाँ पे वेगस सेंटर होता है। तो ये जो वेगस नर्व होता है, पैरासिम्पैथेटिक नर्व, तो ये क्या काम करता है कि उस चीज़ को वो इनिशिएट करता है, वो ये देख लेता है कि जैसा कि हम जो सेंस करते हैं ना कि देख लिए कि खाना है, कुछ ऐसा मतलब कोई बहुत ही लजीज चीज़ है बन रहा है, ठीक है, ये चीज़ वो देख लिए, या फिर खाना सामने रखा है वो देख लिए हम, या फिर उसका स्मेल हमें आ रहा है, खुशबू आ रही है, ठीक है, या फिर एक चम्मच चख ही लिया तो जीभ पे जैसे ही आया वो उसका टेस्ट पता चला, तो ये क्या काम करता है कि जो हमारा सिफेलिक फेज है, ये नर्वस नर्व जो है वो स्टिमुलेट हो जाता है, वो उस चीज़ को मतलब इस तरह से समझिए कि संकेत दे देता है कि हाँ, जब खाना जो है अब मुंह में आ रहा है,
आप जो है गैस्ट्रिक जूस वगैरह जो है वो तैयारी कर लो, उसको सिक्रेट करो स्टोमक में, ठीक है। तो यहाँ पे रिलीज़ होना शुरू हो जाता है जैसे ही हम जो है कुछ भी खाना देखते हैं या फिर उसका स्मेल लेते हैं या फिर खाना खाते हैं, है ना। तो क्या कह रहा है यहाँ पे, फ्लो ऑफ गैस्ट्रिक जूस अकर्स बिफोर फूड रीचेज इन द स्टोमक। पेट में खाना आने से पहले जो है गैस्ट्रिक जूस रिलीज होने लगता है। क्यों? रिफ्लेक्स स्टिमुलेशन ऑफ वेगस नर्व की वजह से। वेगस नर्व जो होता है वो स्टिमुलेट कर देता है गैस्ट्रिक जूस के सिक्रेशन को, ठीक है। इमीडिएटली बाई साइट स्मेल टेस्ट ऑफ फूड, ठीक है। ये हो गया आपका सिफेलिक फेज। सिफेलिक फेज में कुछ नहीं है कि जब भी हम खाना खाते हैं, देख रहे हैं या फिर उसका स्मेल कर रहे हैं, तो ये जो है ब्रेन के थ्रू ऑपरेट होता है। सिफेलिक फेज मतलब वेगस नर्व के थ्रू होता है। इसमें है क्या कि गैस्ट्रिक जूस जो है खाना पेट में आने से पहले ही जो होता है रिलीज होना शुरू हो जाता है। ये सबसे स्टार्टिंग फेज होता है किसी भी डाइजेशन का, ठीक है। उसके बाद है गैस्ट्रिक फेज। गैस्ट्रिक फेज में क्या है, गैस्ट्रिक फेज में अब क्या है कि खाना हम लोगों ने उस समय तक था क्या कि हम लोग देख रहे थे, मतलब स्मेल ले रहे थे या फिर टेस्ट कर रहे थे। अब है कि खाना प्रॉपर जो है आपके पेट में आ चुका है, ठीक, पेट में आ चुका है, तो वो हो गया आपका गैस्ट्रिक फेज। अब इसमें क्या होता है, व्हेन द फूड इंटर्स द स्टोमक, जब खाना जो है आपके स्टोमक में आ जाता है तो स्टोमक जो है वो अपने आप को बढ़ा लेता है। स्टोमक में जैसे हमने पिछले क्लास में बताया था ना कि उसमें कुछ फोल्ड्स होते हैं। स्टोमक का जो इंटरनल वॉल होता है वो कुछ फोल्ड्स में मतलब बना हुआ होता है। मतलब जो होता है क्या कि जैसे खाना आता है जब, तो स्टोमक जो अपने आप को, अपना सरफेस को वो जो बढ़ा लेता है, जिसको रिउगे भी बोलते हैं, जो मैंने पिछले क्लास में आपको बताया था। तो वो जो है आपका फोल्ड्स होता है, तो वो क्या काम कर रहा है, तो वही है कि व्हेन द फूड इंटर्स द स्टोमक, डिस्टेंशन ऑफ स्टोमक इज कॉल्ड गैस्ट्रिक फेज, ठीक है। जब खाना पेट में आया है तो उसी को गैस्ट्रिक फेज कहते हैं। उसमें क्या होगा, खाना पेट में आया तो स्टोमक अपना जो है अपना मतलब क्षेत्रफल जो है वो बड़ा कर लिया, अपना आकार बड़ा कर लिया। क्यों? क्योंकि जो फिर जो गैस्ट्रिक जूसेस आएंगे, एसिड्स वगैरह आएंगे, वो अच्छे से उसको उसमें जो है वो मिक्स हो सके, है ना। फिर क्या है, प्रेजेंस ऑफ फूड इन द स्टोमक स्टिमुलेट इंटेरोइंडोक्राइन सेल्स, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ फूड इन स्टोमक स्टिमुलेट्स इंटेरोइंडोक्राइन सेल्स इन द पाइलोरस एंड ड्यूडेनम, ठीक है। पाइलोरस देखिए यहाँ पे जैसे ये है, तो ये आपका इधर तो फंडस हो गया, ये बॉडी हो गया। अब ये आपका हो गया पाइलोरस और ड्यूडेनम हो गया, है ना। पाइलोरिक स्फिंक्टर हो गया ये, ठीक। तो इसमें क्या है कि इंटेरोइंडोक्राइन सेल्स जो होता है वो क्या काम करता है कि पाइलोरस और ड्यूडेनम से जो है मतलब एक हार्मोन रिलीज़ करता है जिसका नाम है गैस्ट्रिन, ठीक है। पाइलोरस और ड्यूडेनम से जो है एक हार्मोन रिलीज होता है जिसको कहते हैं गैस्ट्रिन, ठीक है, विच पासेस डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम, ठीक। अब देखिए सबसे पहले तो ऐसा समझिए कि खाना जब इसमें आया है, ठीक है, जब इसमें खाना आ चुका है तो क्या काम करेगा कि ये जो आपका पाइलोरस है और ये जो ड्यूडेनम है, इसमें से कुछ हार्मोन रिलीज़ होते हैं, ठीक है। कहाँ रिलीज़ होते हैं, तो सीधे ब्लड में डायरेक्ट जो है ब्लड स्ट्रीम में आपको वो रिलीज़ होते हैं। फिर वो ब्लड जो है वापस जब आता है आपको स्टोमक में, ठीक है, आर्टेरियल सप्लाई के थ्रू, तो वो क्या काम करता है कि स्टोमक के अंदर जो गैस्ट्रिक जूसेस वगैरह, जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं, वो उसको और वो प्रमोट करते हैं कि और जो है गैस्ट्रिक जूस निकालो, और HCl निकालो, और पेप्सिन निकालो, ये सब चीज़ें निकालो, ठीक है। तो वो क्या, देखिए वही चीज़ कह रहा है, प्रेजेंस ऑफ फूड इन द स्टोमक, जब खाना जो है स्टोमक में प्रेजेंट है, स्टिमुलेट इंटेरोइंडोक्राइन सेल्स, ठीक है, स्टिमुलेट इंटेरोइंडोक्राइन सेल्स इन द पाइलोरस एंड ड्यूडेनम, ठीक है। पाइलोरस एंड ड्यूडेनम में जो इंटेरोइंडोक्राइन सेल्स होते हैं उसको वो स्टिमुलेट करता है। क्या काम करता है, सिक्रीट द हार्मोन गैस्ट्रिन, ठीक है, गैस्ट्रिन हार्मोन रिलीज करता है, ठीक। अब ये गैस्ट्रिन हार्मोन क्या करता है, विच पासेस डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम, यहाँ तक ठीक है, खाना आया, ठीक है। और जो इंटेरोइंडोक्राइन सेल्स होता है आपका ड्यूडेनम में और पाइलोरस में, वो क्या काम करता है कि गैस्ट्रिन हार्मोन जो है वो रिलीज करता है डायरेक्ट ब्लड में, ठीक। अब क्या है कि वही ब्लड जो है, नाउ सर्कुलेटिंग गैस्ट्रिन इज सप्लाइड टू द स्टोमक, नाउ सर्कुलेटिंग गैस्ट्रिन इज सप्लाइड टू द स्टोमक एंड स्टिमुलेट द गैस्ट्रिक ग्लैंड टू प्रोड्यूस मोर गैस्ट्रिक जूस, पेप्सिन और HCl वगैरह जो है, ठीक है। मतलब क्या है कि जो पहले तो हार्मोन निकल गया, ठीक है, पाइलोरस से और ड्यूडेनम से, वो ब्लड में चला गया। अब वो ब्लड जो है वापस आकर के जब स्टोमक में आता है तो वो क्या काम करता है कि जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स है उसको वो और स्टिमुलेट करता है और प्रमोट करता है कि तुम और सारा जो है गैस्ट्रिक जूस निकालो और HCl निकालो, ताकि इसके अंदर जो खाना अभी आया है वो डाइजेस्ट हो सके, ठीक है। तो डाइजेशन का प्रोसेस वो चले, तो वही है। अब गैस्ट्रिक फेज में क्या है, सबसे पहले तो खाना पेट में आता है, ठीक। खाना पेट में आया है तो स्टोमक जो है अपना फैल गया है वो, ठीक। अच्छा, उसके बाद क्या है कि जब पेट में अब खाना आ ही चुका है तो वो जो है इंटेरोइंडोक्राइन सेल्स होता है आपका यहाँ पे ड्यूडेनम में और
पाइलोरस में, ठीक है। तो पाइलोरस में होता है, तो वो क्या काम करता है कि एक हार्मोन रिलीज़ करता है डायरेक्ट ब्लड में। वो ब्लड क्या काम करता है कि वापस जब स्टोमक में आता है तो वो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जितने भी हैं उसको वो स्टिमुलेट करता है कि जो अब स्टोमक में खाना जो आया है तो उसमें जो HCl आएगा, पेप्सिन आएगा और भी जो गैस्ट्रिक एंजाइम्स आते हैं, ठीक है, तो वो उसको वो और प्रमोट करता है गैस्ट्रिन हार्मोन कि और ज़्यादा जो है उस चीज़ को निकालो आप, ठीक है, स्टोमक में। तो यहाँ तक ये ठीक है, आप लोगों ने देखा यहाँ पे सिक्रीशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस, सिफेलिक फेज, और अगला है गैस्ट्रिक फेज, और तीसरा है इंटेस्टाइनल फेज। आइए देखते हैं इंटेस्टाइनल फेज में। आइए अब देखते हैं, अभी तक हमने देखा सिफेलिक फेज। सिफेलिक फेज में क्या देखा कि जब भी कुछ भी हम खाना जो है जो हम देखते हैं या फिर उसका स्मेल लेते हैं या फिर जब खाना टेस्ट करते हैं तो होता क्या है कि वेगस नर्व के थ्रू जो है जितना भी गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं वो सब एक्टिव हो जाते हैं और जो गैस्ट्रिक जूसेस का सिक्रेशन जो हमारे स्टोमक में स्टार्ट हो जाता है, शुरू हो जाता है। वो हो गया सिफेलिक फेज। दूसरा था गैस्ट्रिक फेज। गैस्ट्रिक फेज में क्या है कि जो हम लोग खाना खाते हैं स्टोमक में चला आता है, ठीक है, तो फिर ड्यूडेनम और पाइलोरस से जो है आपका गैस्ट्रिन हार्मोन रिलीज होता है डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम में, ठीक है, और वो ब्लड स्ट्रीम वापस आकर के जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स को मिलता है तो वो जो है उसको और स्टिमुलेट करता है कि और गैस्ट्रिक जूस निकालना चाहिए हमें, जैसे HCl, पेप्सिन, ये सब चीज़ें जो हैं वो एंजाइम्स जो है वो सारे निकालेंगे और प्रोड्यूस करता है कि और निकाला जाए उसको, ठीक है, ताकि स्टोमक में जो खाना आ चुका है वो अच्छे से और प्रॉपर डाइजेस्ट हो, ठीक। ये हो गया गैस्ट्रिक फेज। अब तीसरा क्या है? तीसरा है इंटेस्टाइनल फेज। अभी तक क्या है कि खाना जो है पेट में आ गया था, पेट में जो है सारे एसिड्स वगैरह एंजाइम्स वगैरह से मिल करके जो है वो डाइजेशन पार्शियली डाइजेस्टेड हो गया, मतलब कुछ खाना जो है वो पच गया कुछ हद तक, ठीक है। अब इंटेस्टाइनल फेज आता है। इंटेस्टाइनल फेज में क्या आता है? अच्छा, एक चीज़ और, जब गैस्ट्रिक फेज में रहता है तो गैस्ट्रिक फेज में जो आपका यहाँ पे पाइलोरिक स्फिंक्टर रहता है वो क्लोज रहता है, ठीक है, क्योंकि खाना जो इसमें आया है वो आगे जाकर के ड्यूडेनम में ना चला जाए। तो यहाँ पे जो हमने पढ़ा वो पिछले क्लास में मैंने बताया था पाइलोरिक स्फिंक्टर होता है, वो उसका काम यही होता है कि जब तक खाना स्टोमक में मतलब डाइजेस्ट ना हो जाए तब तक जो है उसको क्लोज रखना है, ठीक है। जब एम्प्टी रहता है स्टोमक, जब स्टोमक जो है खाली रहता है, जब कुछ हम लोग खाते पीते नहीं हैं, उस समय क्या होता है कि ये जो ये पाइलोरिक स्फिंक्टर रहता है वो आपका ओपन रहता है, रिलैक्स्ड रहता है, ठीक। अच्छा, ये हो गया। अब आइए इंटेस्टाइनल फेज क्या है? व्हेन द पार्शियली डाइजेस्टेड फूड कंटेंट ऑफ स्टोमक काइम, ठीक है, रीचेज द स्मॉल इंटेस्टाइन टू हार्मोन secretin and cytokines are produced by the endocrine cell in the mucosa। क्या है कि इंटेस्टाइनल फेज में जब आ गया, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि पार्शियली डाइजेस्टेड फूड जो है वो आ गया आपका स्टोमक से लेकर स्मॉल इंटेस्टाइन में आने लगा, ड्यूडेनम में आने लगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक वर्ड यूज़ किया गया है काइम। एक होता है बोलस। बोलस क्या है? जो भी हम कुछ भी खाते हैं तो वो सलाइवा के साथ जो मिक्स हो जाता है उसको कहते हैं बोलस, ठीक है। काइम क्या है? जब भी हम कुछ खाना खाए हैं, कुछ खाते हैं, तो वो जब स्टोमक में आ जाता है फिर वो जो है वहाँ पे गैस्ट्रिक जूस और एंजाइम्स के साथ जो वो मिक्स हो जाता है तो वो काफ़ी ज़्यादा जो है मतलब काफ़ी ज़्यादा छोटे छोटे भाग में टूट जाता है, ठीक है, वो सेमी सॉलिड का रूप ले लेता है, उसको कहते हैं काइम, ठीक है। तो वही चीज़ कह रहा है यहाँ पे, व्हेन द पार्शियली डाइजेस्टेड कंटेंट ऑफ स्टोमक काइम रीचेज द स्मॉल इंटेस्टाइन टू हार्मोन सेक्रेटिन एंड सेक्रेटिन एंड कोलिसिस्टोकाइनिन, ये दो हार्मोन जो है वो रिलीज़ होते हैं म्यूकोजा में, ठीक है। ये क्या काम करते हैं कि ये हार्मोन जो है स्लो डाउन करते हैं सेक्रेशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस एंड रिड्यूस द गैस्ट्रिक मोर्टेलिटी। देखिए, गैस्ट्रिक फेज में था कि गैस्ट्रिन हार्मोन रिलीज़ हो रहा था, वो क्या काम कर रहा था कि गैस्ट्रिक ग्लैंड्स को और प्रमोट कर रहा था और जो है HCl और गैस्ट्रिक जूसेस को रिलीज़ करने के लिए, ठीक है। अब इंटेस्टाइनल फेज में क्या है कि इंटेस्टाइनल फेज में अब ये इंडिकेट करेगा कि स्टोमक का काम खत्म हो गया, अब जो है हार्मोन का रिलीज़ करना उसको बंद करो, कम करो, ठीक है, उसका अब ज़रूरत नहीं है। तो वही चीज़ कह रहा है। तो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड कंटेंट ऑफ स्टोमक काइम रीचेस टू द स्मॉल इंटेस्टाइन, तब क्या होता है कि टू हार्मोन रिलीज होता है, दो हार्मोन निकलता है, सिक्रेटिन एंड कोलिसाइटोकाइनिन, ठीक है। कोलिसाइटोकाइनिन आर प्रोड्यूस बाय एंडोक्राइन सेल इन द म्यूकोसा, ठीक है। तो ये दोनों हार्मोन रिलीज होता है। ये क्या काम करता है? दे स्लो डाउन द सिक्रेशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस एंड रिड्यूस द गैस्ट्रिक मोर्टेलिटी। गैस्ट्रिक जूस जो रिलीज हो रहा था उसको वो डाउन करता है, कम करता है या बंद करता है, कैसे समझ लीजिए। और जो गैस्ट्रिक मोर्टेलिटी था यानी कि एब्डोमेन जो था, मतलब स्टोमक जो था, सॉरी, तो वो क्या काम कर रहा था कि उसका जो मोर्टेलिटी था जो फैल गया था, ठीक है, वो अच्छे से उसको मिक्स कर रहा था डाइजेस्टिव एंजाइम्स के साथ, HCl के साथ, तो वो जो मोर्टेलिटी था उसको भी वो रिड्यूस करता है, कम करता है। उसके बाद क्या है? दस द काइम इन द ड्यूडेनम बिकम मोर थ्रोली मिक्स विद द बाइल एंड पैनक्रियाटिक जूस। अब क्या है यहाँ पे, जब यहाँ पे आ गया है स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है, पाइलोरिक स्फिंक्टर, अब क्या होगा? धीरे धीरे ओपन होगा। अब जो यहाँ पे खाना जो स्टोमक का जितना काम था
उसको गैस्ट्रिक जूस और एसिड के साथ मिक्स करना और डाइजेस्ट करने का। तो जितना डाइजेस्ट होना था यहाँ पे वो हो चुका है। अब ये पाइलोरिक स्फिंक्टर ओपन होगा और धीरे धीरे जो है खाना वो कहाँ जाएगा, आपके ड्यूडेनम में, ठीक है। तो ड्यूडेनम में आएगा। उसके बाद क्या कह रहा है यहाँ पे कि जो काइम है, जो काइम बना है वो क्या होगा कि आपका बाइल के साथ और पेनक्रिएटिक जूस, यहीं पे जो है आपका पेनक्रिएटिक जूस का भी ओपनिंग ड्यूडेनम में होता है और आपका जो ऊपर से बाइल आता है लीवर से, तो वो सब चीज़ों का भी जो है आपका बाइल जो है वो आपको ये ड्यूडेनम में ही आकर के मिक्स होता है, ठीक है। तो जो काइम आया है वो बाइल के साथ और पेनक्रिएटिक जूस के साथ जो है वो और अच्छे से वहाँ पे मिक्स होता है, ताकि और फर्दर जो है डाइजेशन का प्रोसेस आगे चलता रहे, ठीक है। तो ये था आपका 3 फेज़ में डाइजेस्टिव जूस जो है वो निकलता है। पहली फेज़, गैस्ट्रिक फेज़ और इंटेस्टाइनल फेज़, ये तीनों फेज़ समझ गए हम। अब है क्या, आर्टेरियल सप्लाई, ठीक है। आर्टेरियल सप्लाई, वेनस सप्लाई, यानी ब्लड सप्लाई देखेंगे स्टोमक का। अब ब्लड सप्लाई देखिए यहाँ पे, जो पहले डायग्राम समझ लीजिए। आर्टेरियल सप्लाई है, ठीक है। शुरुआत कहाँ से होता है, शुरुआत होता है ये आपका सीलियक ट्रंक है, ठीक। सीलियक ट्रंक से जो है होता है क्या कि आपका एक ब्रांच आया लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, ठीक है। लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी आया है, सीलियक ट्रंक से आया आपका एक ब्रांच लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी। ये क्या काम करेगा, लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, ये आपका जो स्टोमक है तो ये ऊपर से जो है आपके अपर पार्ट को, स्टोमक के अपर हाफ को जो है वो लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी देता है, ठीक है। उसके बाद इसका जो दूसरा ब्रांच निकलता है इसको कहते हैं स्प्लीनिक ब्रांच या फिर स्प्लीनिक आर्टरी, ठीक है। तो ये आपका जो है सीलियक ट्रंक से ही आता है एक स्प्लीनिक आर्टरी। अब ये जो है कि स्टोमक के पीछे से आता है, ये डॉट 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 करके जो मैंने बनाया है, तो ये आपका जो है स्टोमक के, इसका मतलब है कि स्टोमक के पीछे से जा रहा है, ये उसके ऊपर चढ़ा दिया गया, देख रहे हैं आप, लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी जो इसके स्टोमक के ऊपर में दिया गया है, ठीक है। तो ये स्टोमक के ऊपर में हो गया। और ये जो है आपका स्प्लीनिक आर्टरी, ये आपका जो है स्टोमक के पीछे से आता है, ठीक। स्टोमक के पीछे से आपका आएगा, फिर यहाँ पे स्प्लीनिक ब्रांच है वो स्प्लीन को जो है ब्लड सप्लाई दे देता है, ठीक है। तो इसमें से कुछ ब्रांच इसका जो आता है स्प्लीनिक आर्टरी का, वो कुछ ब्रांचेज जो है आपको अपर पार्ट में इधर से फंडस को देता है, ठीक है। इसको कहते हैं शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, ठीक। ये शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरी हो गया। अब ये ऊपर में दिया, फिर अब नीचे भी तो कुछ देगा, तो नीचे में जो दे रहा है इसका नाम है लेफ्ट गैस्ट्रो इपिप्लोइक आर्टरी, ठीक है। स्प्लीनिक आर्टरी आया, ठीक है, पीछे से स्प्लीनिक ब्रांचेस बना जो स्प्लीन में चला गया। फिर ये जो स्प्लीनिक आर्टरी आया, स्प्लीनिक ब्रांच बनने से पहले, यानी स्प्लीनिक आर्टरी जो यहाँ तक कंटिन्यू किया है, ये वाला यहाँ तक, तो यहाँ से जो है कुछ ब्रांच ऊपर में दे दिया, ठीक है। ये ऊपर में दे दिया तो इसका नाम हो गया शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, ठीक। फिर वही कुछ ब्रांच नीचे भी दे दिया आपको, स्टोमक के नीचे भी दे रहा है, कहाँ से, ग्रेटर कर्वेचर से होते हुए ऊपर से, ठीक। तो ये आपका दे रहा है लेफ्ट गैस्ट्रो इपिप्लोइक आर्टरी, ठीक है। यहाँ पे ये हो गया, यहाँ पे इतना ही समझ लीजिए। अब देखिए सीलियक ट्रंक का हमने बताया क्या कि लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी निकला, फिर आपका जो है स्प्लीनिक आर्टरी निकला है। अब एक और ब्रांच यहाँ से निकलता है आपका, ये होता है कॉमन हिपैटिक आर्टरी, ठीक है। ये आपका हो गया कॉमन हिपैटिक आर्टरी, ठीक। कॉमन हिपैटिक आर्टरी जो है ये निकलेगा आपका, इसका 2 ब्रांच निकलता है। एक ब्रांच ऊपर में जो ये जा रहा है ये आपका हो गया प्रॉपर हिपैटिक आर्टरी, ठीक। कॉमन हिपैटिक आर्टरी आगे जा करके 2 भाग में टूटता है, प्रॉपर हिपैटिक आर्टरी, और दूसरा ये नीचे जो जाता है वो गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी, ठीक है। गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि ये ब्रांच जो है जाकर के सीधे ड्यूडेनम को ब्लड सप्लाई दे रहा है, ठीक है। तो इसका क्या नाम हो गया, गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी, ये नाम हो गया इसका, किसका, कॉमन हिपैटिक आर्टरी का 2 ब्रांच, ठीक। 2 ब्रांच, एक ब्रांच निकला कि प्रॉपर जो है लीवर को चला गया तो प्रॉपर हिपैटिक आर्टरी हो गया, ठीक। नीचे जो एक ब्रांच गया ये वाला, तो ये आपका गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी हो गया क्योंकि ये ड्यूडेनम को भी दे रहा है, ठीक। अच्छा, उसके बाद क्या है कि प्रॉपर हिपैटिक आर्टरी से भी एक ब्रांच टूटता है, ये ग्रीन वाला जो आप देख रहे हो, तो प्रॉपर हिपैटिक आर्टरी से भी एक ब्रांच टूट रहा है, इसका नाम है राइट गैस्ट्रिक आर्टरी, ठीक है। अभी हमने यहाँ पे देखा था स्प्लीनिक आर्टरी का जो नीचे का जो ब्रांच दे रहा है वो हो गया लेफ्ट गैस्ट्रो एपिप्लोइक आर्टरी, ठीक है। उसी तरह से अब यहाँ पे क्या है कि प्रॉपर हिपैटिक आर्टरी से जो एक ब्रांच निकला है वो हो गया राइट गैस्ट्रिक आर्टरी, ये हो गया, ठीक है। राइट गैस्ट्रिक आर्टरी ये आपका जो है लेसर कर्वेचर में दे रहा है, ठीक। सीलियक ट्रंक या सीलियक ट्रंक से जो एक ब्रांच निकला था वो सीधे सीधे आपका जो है लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी दे रहा था, ठीक है। और लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी और राइट गैस्ट्रिक आर्टरी कहाँ से आया है, तो प्रॉपर हिपैटिक आर्टरी से ही टूट करके जो एक आया है आपका, मतलब निकल करके जो एक आया है वो अभी आपको लेसर कर्वेचर में ही दे रहा है, नीचे से दे रहा है, वो आपका हो गया राइट गैस्ट्रिक आर्टरी, ठीक है। लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, राइट गैस्ट्रिक आर्टरी समझ लिए हैं। लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी जो है सीलियक ट्रंक से ही आ रहा है सीधे, और राइट गैस्ट्रिक आर्टरी जो है आपका वो आ रहा है सीलियक ट्रंक से आया कॉमन हिपैटिक आर्टरी, ठीक है। कॉमन हिपैटिक आर्टरी जो है वो 2 भाग में टूट गया, तो पहला जो गया प्रॉपर हिपैटिक आर्टरी, तो राइट गैस्ट्रिक आर्टरी जो है वो प्रॉपर हिपैटिक आर्टरी का से निकला हुआ ब्रांच है, ठीक है। तो ये जो ब्रांच निकला ये आ गया आपका राइट हिपैटिक आर्टरी, डायग्राम से आप समझ लीजिए अच्छे से।
उसके बाद अभी हमने क्या बताया कि कॉमन हिपैटिक आर्टरी दो भाग में टूटा, प्रॉपर हिपैटिक और नीचे था गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी, ये हो गया ठीक। गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी ये नीचे आपको आ गया ड्यूडेनम में। अब क्या है कि ये जो गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी आया है, फिर यहाँ से भी एक ब्रांच निकलता है, ये आप देख रहे हो ये वाला जो ब्रांच निकल रहा है ठीक, इसको कहते हैं राइट गैस्ट्रो एपिप्लोइक आर्टरी ठीक। अभी हमने देखा था कि स्प्लीनिक आर्टरी से जो नीचे जो ब्रांच आ रहा है वो हो गया लेफ्ट गैस्ट्रो एपिप्लोइक आर्टरी, है ना, लेफ्ट गैस्ट्रो एपिप्लोइक आर्टरी। अब यहाँ पे क्या है कि ये जो आपका गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी है वहाँ से जो ये ब्रांच आ रहा है, तो ये ब्रांच आ गया आपका राइट गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी, राइट गैस्ट्रो एपिप्लोइक आर्टरी, सॉरी ठीक है। उसके बाद ये क्या है कि जो गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी जो है गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी हो गया और उससे एक ब्रांच जो निकला था ये हो गया राइट गैस्ट्रो एपिप्लोइक आर्टरी। अब ये जो कंटिन्यू जो नीचे जाता है इसको कहते हैं सुपीरियर पैनक्रिएटो ड्यूडेनल आर्टरी ठीक है, सुपीरियर पैनक्रिएटो ड्यूडेनल आर्टरी, क्योंकि ये पैनक्रियाज को भी ब्लड सप्लाई देता है, इसीलिए इसको कहा गया सुपीरियर पैनक्रिएटो ड्यूडेनल आर्टरी ठीक। ये हो गया, एक बार डायग्राम अच्छे से आप लोग देख लीजिए, देखिए एक बार फिर से एक बार समझ लीजिए। स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, तो ये हो गया आपका सीलिएक ट्रंक ठीक है, सीलिएक ट्रंक से निकला 3 ब्रांच, एक ब्रांच समझ लीजिए ये जो गया है वो आपका गया है स्टोमक के अपर पार्ट में इंटीरियरली ऊपर से दे रहा है ठीक है, तो इसका नाम हो गया लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी ठीक। फिर ये दूसरा जो ब्रांच गया है इसको कहते हैं आपका स्प्लीनिक आर्टरी ठीक। स्प्लीनिक आर्टरी जो है वो आपका स्टोमक के पीछे से गया है, स्टोमक के पीछे से जा रहा है, तो ये हो गया आपका स्प्लीनिक आर्टरी ठीक। स्प्लीनिक आर्टरी आगे जा करके फिर निकला, फिर कुछ ब्रांच जो है ऊपर में दे दिया स्टोमक के ठीक है, जैसे लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी ऊपर में दिया उसी तरह से स्प्लीनिक आर्टरी भी इसको ब्रांच निकल करके ऊपर में दिया, उसको नाम दिया गया है शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरी ठीक है। फिर जो स्प्लीनिक आर्टरी ऊपर में दिया उसको नाम है शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, तो नीचे भी तो दिया है, तो नीचे जो आपका गया है उसका नाम है लेफ्ट गैस्ट्रो एपिप्लोइक आर्टरी, ये ठीक है, याद रखिएगा अच्छे से, लेफ्ट गैस्ट्रो एपिप्लोइक आर्टरी। और ये फिर फर्दर आगे जाकर के जो है कुछ ब्रांचेस में टूट जा रहा है, इसको कहते हैं स्प्लीनिक ब्रांचेस ठीक है, क्योंकि वो स्प्लीन में उसको देना है, उसको छोड़िए। तो ये हो गया सीलिएक ट्रंक, एक ब्रांच निकला लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, दूसरा निकला है स्प्लीनिक आर्टरी, और तीसरा जो ये आया है इसका नाम है कॉमन हिपैटिक आर्टरी ठीक है, कॉमन हिपैटिक आर्टरी। तो कॉमन हिपैटिक आर्टरी फिर आगे जाकर के जो है 2 भाग में टूटा, एक हो गया प्रॉपर हिपैटिक में, तो प्रॉपर हिपैटिक जो है ये आपका ऊपर चला जाएगा लीवर में, और ये दूसरा जो आया है ये आएगा गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी, फिर नीचे आकर के जो है इसको ये ड्यूडेनम को देना है, इसलिए इसका नाम पड़ गया गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी। 3 ब्रांच सीलिएक आर्टरी का, लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, स्प्लीनिक आर्टरी, कॉमन हिपैटिक आर्टरी ठीक है। फिर अब आइए कॉमन हिपैटिक आर्टरी 2 भाग में टूटा है, प्रॉपर हिपैटिक ऊपर गया, नीचे गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी क्योंकि यहाँ ड्यूडेनम है, ड्यूडेनम को दे रहा है ठीक। अच्छा, अब प्रॉपर हिपैटिक आर्टरी से भी एक ब्रांच ये ग्रीन वाला आप निकल रहा है, देख रहे हैं, तो ये जो ग्रीन वाला जो निकला ब्रांच इसका नाम है राइट गैस्ट्रिक आर्टरी ठीक। राइट गैस्ट्रिक आर्टरी हो गया, ये आपका दे दिया, फिर नीचे लोअर पार्ट जो है आपका स्टोमक का जो है मिडिल पार्ट जो उसको वो ब्लड सप्लाई देता है, आर्टीरियल ब्लड सप्लाई देता है ठीक। उसके बाद जो ये गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी जो है वो आगे जाकर के फिर एक भाग में टूट जाता है, एक ब्रांच में निकलता है जो नीचे से स्टोमक को देता है ब्लड सप्लाई, उसका नाम है राइट गैस्ट्रो एपिप्लोइक आर्टरी ठीक। राइट गैस्ट्रो एपिप्लोइक आर्टरी। स्प्लीनिक आर्टरी से जो नीचे स्प्लीनिक आर्टरी का जो ब्रांच नीचे आ रहा था उसको कहते हैं लेफ्ट गैस्ट्रो एपिप्लोइक आर्टरी, ये राइट साइड से आ रहा है इसलिए इसका नाम है राइट गैस्ट्रो एपिप्लोइक आर्टरी ठीक है, साइड का डिफरेंस है बस, नाम वही है, ये हो गया। और उसके बाद जो ये आपका गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी जो कंटिन्यू नीचे जाता है ये हो गया सुपीरियर पैनक्रिएटो ड्यूडेनल आर्टरी, क्योंकि इसको पैनक्रियाज को भी ब्लड सप्लाई कुछ देना होता है। तो ये था आपका आर्टेरियल ब्लड सप्लाई ऑफ स्टोमक ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब आइए देखते हैं वेनस ड्रेनेज। आर्टेरियल सप्लाई तो हमने देख लिया, वेनस ड्रेनेज देख लेते हैं। वेनस ड्रेनेज मतलब क्या कि मतलब जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, जो स्टोमक है, स्टोमक का जो वॉल है जो वो मतलब कि जो स्टोमक जो ब्लड को कैरी किया ऑक्सीजनेटेड ब्लड आर्टरी से ठीक है, फिर उस जो सेल टिश्यूज़ वगैरह जो उसमें से ऑक्सीजन कैरी कर ऑक्सीजन को जो है वो ले लिया है ठीक है। अब क्या है कि वेन को जो है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कैसे निकलेगा, तो वही है वेनस ड्रेनेज। देखिए क्या है, सबसे पहले क्या है ये आपका पोर्टल वेन ठीक है, पोर्टल वेन है, पोर्टल वेन से एक ब्रांच निकला आपका पोर्टल, ये जो ब्रांच है लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन ठीक है। लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन क्या है कि अपर एब्डोमेन को और बॉडी को जो है वो देता है, सॉरी वहाँ से जो है ब्लड को कैरी करता है ठीक। तो ये हो गया लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन, ये आकर के मिला कहाँ, पोर्टल वेन में। फिर दूसरा जो है राइट गैस्ट्रिक वेन है वो भी आप क्या आकर के क्या है, पोर्टल वेन में ही आता है ठीक। लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन और राइट गैस्ट्रिक वेन एब्डोमेन के ऊपर से जो है अपर पार्ट और लोअर पार्ट से जो है वेनस ब्लड को जो है वो कैरी करके कहाँ लेके आता है, पोर्टल वेन में ठीक है। और आपका जो नीचे, और आप नीचे देखेंगे तो नीचे में क्या है, यहाँ पे आपका राइट गैस्ट्रो एपिप्लोइक वेन जो लोअर एब्डोमेन को दे रहा है ठीक है, और लेफ्ट गैस्ट्रो एपिप्लोइक वेन ये सब क्या करते हैं कि अब जैसे देखिए ये था आपका स्प्लीनिक वेन,
पीछे से आ रहा है, स्प्लेनिक आर्टरी भी था कि वो पीछे से ही आ रहा था, ठीक है। तो स्प्लेनिक वेन से जो दो ब्रांच निकले हैं, एक है लेफ्ट गैस्ट्रो एपिप्लोइक वेन और दूसरा है शॉर्ट गैस्ट्रिक वेन, ठीक है। सेम वही है जैसे जो आर्टरी में था, मतलब कि नाम जो है उसका सेम ही रहता है। तो शॉर्ट गैस्ट्रिक वेन और लेफ्ट गैस्ट्रो एपिप्लोइक वेन जो है होता है, ये दोनों ब्लड को लेकर के कहाँ देते हैं, स्प्लेनिक वेन में। स्प्लेनिक वेन से वापस आता कहाँ पर है आपका, ये आपका पोर्टल वेन में, ठीक है। अब पोर्टल वेन में आया और उसके बाद फिर लोअर एब्डोमेन से जो ब्लड सप्लाई दे रहा था राइट गैस्ट्रो एपिप्लोइक वेन, तो ये आपका आकर के देता है किसमें, इसी में सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन में, ठीक है। सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन आपका ये यहाँ पे हो गया, इसी में आकर के ये ड्रेन करता है। तो ये है आपका वेनस ड्रेनेज। एक बार फिर से देख लीजिए, स्टोमक है, ठीक है। स्टोमक के अपर पार्ट और लोअर पार्ट में से जो वेनस ड्रेनेज हो रहा है वो आ रहा है आपका पोर्टल वेन में, ठीक है। और पोर्टल वेन से ही एक ब्रांच आपका यहाँ पे निकला है, आपका स्प्लेनिक वेन पीछे से आ रहा है। तो स्प्लेनिक वेन से भी जो स्प्लेनिक वेन में भी दो ब्रांचेस जो है वो आपको वेनस ड्रेनेज हो रहा है। एक हो रहा है क्या कि शॉर्ट गैस्ट्रिक वेन और दूसरा है लेफ्ट गैस्ट्रो एपिप्लोइक वेन। ये आपको जो है स्प्लेनिक वेन में दे रहे हैं, वो वापस आपके आके कहाँ मिल रहा है, पोर्टल वेन में ही आ रहा है, ठीक है। और जो नीचे लोअर एब्डोमेन जो है यहाँ पे राइट गैस्ट्रो एपिप्लोइक वेन, तो वो आपको दे रहा है इसी में सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन में आपको जाकर के मिलता है। यही आपका पोर्टल वेन है, ठीक है। तो ये है आपका वेनस ड्रेनेज। आज जो है आपका ब्लड सप्लाई भी हो गया स्टोमक का। आज के लिए इतना ही। कल हम लोग देखेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन, है ना। कल स्मॉल इंटेस्टाइन हम लोग स्टार्ट करेंगे। आप लोग जो है एक बार देख करके आइएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।